जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान कराने का लिया है संकल्प। 28 से 29 और 30 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी को सौंप जाएगा हस्ताक्षर ज्ञापन। पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान कराने का संकल्प लिया है। इस इबादत भागलपुर में यहां के जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने 2 लाख हस्ताक्षर करने का संकल्प लिया है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 2 लाख हस्ताक्षर में तकरीबन 50,000 हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। आज इसको लेकर एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि काफी तेजी से हस्ताक्षर अभियान चलाना है और आगामी 28, 29, 30 अक्टूबर को पूरे राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज जो यह बैठक रखा गया है, यह विशेषकर कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 5 करोड़ हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य लिया है। उसी हस्ताक्षर अभियान में भागलपुर जिले में हस्ताक्षर कितना तेज़ी से फैले, जो हमारी टीम ने यह निर्णय लिया कि भागलपुर जिले में कम से कम 2 लाख हस्ताक्षर कराएंगे। उस हस्ताक्षर अभियान को और कितनी तेज़ी से सुचारू रूप से बढ़े, उसके निमित्त बैठक है। और साथ में 28 तारीख को दिल्ली में 28, 29, 30 प्रधानमंत्री जी को ये सारे हस्ताक्षर ज्ञापन पूरे भारत से अगले माह अक्टूबर एक रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना आवश्यक है, यह देश की जनता आपको यह हस्ताक्षर रूप में दे रही है। अब की बरस 3 दिनी बारिश के बाद एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बिहार में सड़कों के निर्माण का पोल खुला है। बात स्मार्ट सिटी भागलपुर से भी है। शहरी आबादी के बीच दक्षिण इलाके के लोगों का दर्द देखने लायक होता है, जिसमें भोलानाथ रेल पुल, बौसी रेल पुल और मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। साथ ही बाईपास सड़क NH80 की भी लगातार बारिश ने पोल खोल कर रख दिया है। NH80 पर भागलपुर में कहलगांव से पिरपैती मिर्जा चौकी तक की सड़क पर चलना दूभर हो गया है। जब कभी बनता है तो उससे ज्यादा टूटता रहता है। फ्लड प्रोन जोन और ओवरलोडिंग स्टोन चिप्स वाली ट्रक व वसूली ने सड़क का बंटाधार कर दिया है। निर्माण एजेंसी मेंटेनेंस से ज्यादा अंडर टेबल ट्रीटमेंट के जुगाड़ में रहती है। NH180 की दशा खराब है। मिर्जा चौकी से लेकर भागलपुर तक बहुत ही बुरी स्थिति है। बीच में इसके निर्माण कार्य चल रहे थे तो मोटरेबल किया गया था कुछ जगहों पर, लेकिन जो लगातार बारिश हुई फिर रोड जो है पूर्ववत स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए जरूरी है कि जनहित को देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए जो मिर्जा चौकी से भागलपुर तक, विशेष रूप से मिर्जा चौकी से कहलगांव, लैलक, ममलका तक की सड़क को मोटरेबल करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की उदासीनता जो है यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता मालिक कीचड़ में बदहाल सड़क पर चलने के लिए विवश है। यह दुखद है, अच्छा नहीं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर निकाला गया जुलूस मोहम्मदी, सजाए गए सभी मस्जिदों को। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के अवसर पर जहां मस्जिदों को सजाया गया, वहीं सुबह से ही मौलाना चक, हबीबपुर, चमेली चक, शाहजहांगी सहित कई मोहल्ले से हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जुलूस मोहम्मदी निकाली गई। जुलूस के दौरान कई तरह की झांकियां भी लोगों ने निकाली और देश के तिरंगे झंडे के साथ लोग जुलूस में शामिल हुए। वहीं सभी जगह की जुलूस मौलाना चक में जाकर समाप्त हुई। वहीं सलाम और दुआ का कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सभी चौक चौराहा पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में मनाया गया धूमधाम से। हर एक मंदिरों में विधि विधान से किया गया पूजा अर्चना। भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। युवक और युवतियों ने उपवास रखकर कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश के समान निमृत अनंत की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया। पूजा के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांधा गया। का क्या महत्व है? अनंत पूजा का जो भाद्र मास के चतुर्दशिया दिन के होता है, अनंत पूजा का मान है। शिला नाम की थी कि जो कि अनंत पूजा किए थे, उसके घमंडी पति ने अनंत का डोरे को तोड़ के अग्नि में जो प्रवाहित कर दिए थे, वही शिला अनंत को लेके जल्दी से जल के और दूध में डाल दिया। उसी से फिर अनंत भगवान संतुष्ट हुए। 14 वर्ष तक अनंत मानने से अति सुख प्राप्त होता है, धन्य धान्य की प्राप्ति।
इंडिया गठबंधन को लेकर पूरी जनता सकारात्मक है। संकल्प योजना से जमीन विवाद में आएगी कमी, लोगों की होगी भलाई। राजद सांसद प्रोफेसर मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी तो राजद के नेता उनके बयान पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी है। भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री आलोक मेहता से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनोज झा ने क्या बयान दिया है मैं नहीं जानता। कई बातें सिंबॉलिक फॉर्म में बोली जाती है, उन्होंने ये बातें कही भी कि नहीं या उसके मतलब क्या थे। मैंने भागलपुर में ही जगदेव जयंती में एक बयान दिया, उस बात को पतंगड़ बनाने की कोशिश हुई। मैं इस बात को जानता हूं कि कैसे लोग पेंट करके उसको पेश करते हैं। इस समय रहते लोग अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं, क्योंकि बंटवारा समय पर नहीं होने से आने वाली पीढ़ियों के द्वारा जो के बीच में जो डिस्प्यूट खड़ा होता है उसका असर भूमि विवाद के रूप में सामने समाज में दिखता है। इसलिए बुद्धिमानी के साथ समय पर बंटवारा लोगों को कर लेना चाहिए अपनी संपत्ति का, और अपने अपने नाम पर दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि परिमार्जन और जो है वो परिमार्जन का कार्य जो है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। मतलब एकदम उसके लिए भी सरकार उपाय कर रही है कि परिमार्जन के लिए बहुत लंबे समय तक राजस्व विभाग